हमारी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर 2024 के इलेक्शन होने वाली हैं, जहां पर पूरी दुनिया में एक तरफ हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर इलेक्शन को लड़ा जाता है, तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे जाने वाले इंडिया के अंदर इलेक्शन को लड़ने का तरीका ही अलग है। यहाँ पर धर्म के आधार पर इलेक्शन को लड़ा जा रहा है। इस बार के इलेक्शन में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इन तमाम मुद्दों के अलावा कोई दूसरा मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई और दूसरा मुद्दा बचा ही नहीं है। आइए जानते हैं सच स्टडी के एक और एपिसोड में कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर इंडिया को धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर ढकेल रही है। आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर मुसलमानों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर मुसलमानों का एक वोट बैंकिंग इकट्ठा करने का काम कर रही है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को देश के लिए खतरा बताकर हिंदुओं का वोट बैंकिंग इकट्ठा करने में लगी हुई है। आज हर एक गोदी मीडिया का एंकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने में लगा हुआ है। आज तक किसी भी एक गोदी मीडिया के एंकर ने यह सवाल नहीं पूछा कि अब तक किस किस के अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा हुए। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी इस कदर तक बढ़ चुकी है कि पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा, वो पकोड़े तरकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। आखिर 100 स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? बुलेट ट्रेन आखिर कहां चले गई? वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रही है? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का क्या हुआ? आखिर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत अब तक क्यों नहीं हुआ? इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने की जगह मोदी मीडिया वाले अब तमाम लोगों को कुछ और ही बताते हैं। आज डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ इस हद तक नफरत को फैलाया जा रहा है कि लोग उनको अपना दुश्मन समझने लगे हैं। लगातार मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। 600 साल पुरानी मस्जिद को दिल्ली के अंदर शहीद कर दिया गया। दिल्ली में ही एक 300 साल पुरानी मस्जिद को ये कहकर तोड़ दिया गया कि सड़क को चौड़ा करना है। जिन जिन स्टेट में बीजेपी है, उन तमाम स्टेट में मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ही बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही एक और बीजेपी का स्टेट उत्तराखंड, यहाँ पर सबसे पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को पास करवाया गया। इस बिल में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टारगेट किया गया। असलियत में इस बिल के ऊपर अगर एक नजर डालें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि हिंदू सिविल कोड है, जो जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपा गया। इस बिल के पास होने के बावजूद भी इलाके का माहौल खराब नहीं हुआ, जिसके बाद मुसलमानों के मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया गया। ऐसे ही एक मस्जिद और मदरसा थे हल्द्वानी के अंदर। इसका केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा था। 14 तारीख को इस केस की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई, जिसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। औरतों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, औरतों को सड़क पर घसीटा गया, जिसके बाद इस इलाके का माहौल खराब हो गया। स्कूल और कॉलेजेस को रात में ही बंद करने का ऐलान कर दिया गया। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश पारित किया, जिसके बाद 6 बेगुनाह मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। ये वो माहौल है जो 2024 के इलेक्शन के पहले इंडिया के अंदर अब तक बन चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।